हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, वीडियो हम बात करेंगे एंसिबल, पपेट एंड चेफ टूल्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन टूल्स के बारे में। तो ये हमारे तीनों ही ऑटोमेशन टूल होते हैं, नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस इन तीनों के बीच में। सेटअप एंड इंस्टॉलेशन, जो हमारा चेफ हमारा टूल रहता है, शेफ भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो मास्टर एजेंट बेस्ड होता है। और लाइक ईज ऑफ सेटअप और इंस्टॉलेशन की बात करें तो ये डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, शेफ जो हमारा टूल है डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स ड्यू टू दी शेफ वर्क स्टेशन। ठीक है, पपेट जो टूल हमारा रहता है मास्टर एजेंट बेस ही इसका आर्किटेक्चर होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है ड्यू टू सर्टिफिकेट साइनिंग बिटवीन मास्टर एंड एजेंट। तो यहाँ पे भी इसकी भी इंस्टॉलेशन जो होती है डिफिकल्ट होती है, सेटअप भी डिफिकल्ट होता है। अब बात करते हैं एनसिबल की। एनसिबल जो है ये ओनली मास्टर बेस इसका आर्किटेक्चर रहता है, यहाँ पे एजेंट नहीं होता है, एजेंट लेस से हम कहते हैं। और ईज ऑफ सेटअप एंड इंस्टॉलेशन इसकी काफी इजी रहती है एज कम्पेयर टू शेफ एंड पपेट। तो ये रहता है, जो आप इनको प्रोनाउंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये हमारा रहता है। अब बारी बारी से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसिबल टूल के बारे में। ठीक है, एनसिबल की हम डिस्कस करते हैं। जो एनसिबल है इज अ लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ये सबसे हमारा लेटेस्ट टूल है मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फ़िगरेशन सॉरी मैनेजमेंट के लिए, which makes configuration management and coordination system of computer very easy to user। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या रहता है, जो लाइक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन रहता है सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल इजी इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनसिबल मैनेजमेंट नोड आप देख सकते हो, लैपटॉप डेस्कटॉप सर्वर है, होस्ट इन्वेंट्री प्लेबुक और जो भी। तो मतलब इसके अंदर जो भी इंस्टॉलेशन है हमने पहले ही देखा, सेटअप इंस्टॉलेशन इसका इजी रहता है। और लाइक ये पाइथन में लिखा है क्योंकि पाइथन काफ़ी इजी लैंग्वेज है, तो ये भी इसका फैक्टर है। बट इट इज सपोर्ट वाई एम एल कमांड स्क्रिप्ट। ठीक है, वाई ए एम एल कमांड स्क्रिप्ट का यूज़ करता है। वाई ए एम एल हमारी डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज होती है और वो काफ़ी इजी होती है, मतलब ह्यूमन रीडेबल काफ़ी रहती है वो। ठीक है, ह्यूमंस के लिए मतलब बहुत ईजी रहता है उसको रीड करना। तो ये हमारा एनसिबल टूल रहता है। देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे टूल के बारे में, जो कि हमारा शेफ रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा शेफ टूल है, लाइक शेफ इज न्यूअर देन पपेट। ठीक है, ये पपेट से तो हमारा न्यू है। ठीक है, बट ओल्डर वर्जन देन एनसिबल। ठीक है, एनसिबल हम कह सकते हैं ओवरऑल सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। ये पपेट के कंपेयर में तो मतलब न्यू है, बट स्टिल ये ओल्ड है एज कंपेयर टू एनसिबल। सो इट इज इजियर देन पपेट, ये काफी इजी है पपेट के कंपेयर में, बट नॉट देन एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पपेट के कंपेयर में ये इजी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, बट एनसिबल से कम ये कंफर्टेबल है। मतलब एनसिबल ज्यादा इजी है कॉन्फ़िगरेशन के मतलब टर्म्स में, बट शेफ में ऐसा नहीं है। और शेफ है तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब जैसे जो रेसिपी है उसकी पूरी रेमेडी होती है स्टेप बाय स्टेप, मतलब किस तरीके से उसको रेसिपी बनती है। तो कुछ ऐसा सा इसका वर्क होता है। जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स देख रहे हो, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कोड इज रिटन एंड टेस्टेड इन वर्क स्टेशन। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन कोड लिखा जाएगा, देन टेस्ट करा जाएगा वर्क स्टेशन पे। देन कोड इज सेंड, उसके बाद कोड को सेंड करा जाएगा किसके ऊपर, शेफ सर्वर के ऊपर। देन क्या होगा यहाँ पे, थर्ड जो स्टेप है, शेफ सर्वर डिस्ट्रीब्यूट कुक बुक्स। ठीक है, जैसे कि जो रेसिपी होती है उसके लिए होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, शेफ सर्वर क्या भेजेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा कुक बुक को। ठीक है, इस तरीके से कुक मतलब किसी भी रेसिपी को पकाते हैं, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद फिर हमारा जो फोर्थ रहेगा, फोर्थ जो स्टेप रहेगा वो गया कन्वर्जेंस पुल्स अपडेट। ठीक है, कन्वर्जेंस होगा यहाँ पे। कन्वर्जेंस क्या होता है, जो भी लाइक हमारे नेटवर्क के अंदर लाइक कन्वर्जेंस टाइम क्या होता है, अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो उसके बाद फिर से जो मतलब हमारी टेबल बनती है, राउटिंग टेबल इस तरीके से आप कहते हो। ठीक है, तो वो जो अपडेट्स होती हैं वो हमारा मतलब कन्वर्जेंस टाइम ही होता है। ठीक है, अपडेट्स के मतलब कितना टाइम ले रहा है वो, ठीक है, अपडेट होने में और मतलब वापस सारी चीजें होने में, तो कन्वर्जेंस टाइम होता है, मतलब कन्वर्जेंस पुल अपडेट्स होता है यहाँ पे। देन वापस ये होने के बाद देन फिर से शेफ सर्वर पे जाता है, और ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस आप देख रहे हो शेफ सर्वर एंड यहाँ पे नोड्स के बीच में। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग होती है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा रहता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के बारे में।
ये हमारा रहता है पपेट, ठीक है। पपेट इज द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये सबसे हमारा ओल्डेस्ट वर्जन का टूल रहता है, मतलब ये हमारा सबसे ओल्ड है, ठीक है। आप ये सिंपल भाषा में ये कह सकते हो। और हार्ड टू अंडरस्टैंड यूजर, ठीक है, यूजर्स के लिए काफी डिफिकल्ट होता है इसको अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, हमारे तीनों टूल्स के बारे में। तो एनसिबल का मैंने आपको बताया कि लाइक पाइथन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, और डेटा सीरियलाइजेशन के लिए वाईएमएल का लैंग्वेज का ये यूज करता है। पपेट क्या कर रहा है, पपेट प्लेटफॉर्म इज बिल्ट विद रूबी, ठीक है। पपेट को रूबी लैंग्वेज से बनाया गया है। इट ओनली सपोर्ट डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है। ये डीएसएल को ही फॉलो करता है, जो कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज हमारी है। एंड एम्बेडेड रूबी, ठीक है, एम्बेडेड रूबी का भी यूज करता है। बट शेफ के अंदर क्या होता है, शेफ सपोर्ट्स रूबी डीएसएल, ठीक है। शेफ क्या करता है, रूबी डीएसएल का यूज करता है विद क्रूशियल प्रोटोटाइप प्रोग्रामिंग, ठीक है, क्रूशियल प्रोटोटाइप प्रोग्रामिंग का यूज करता है। एनसीबल आप समझ सकते हो कि पाइथन का यूज कर रहा है, वाईएमएल का यूज कर रहा है, बिल्कुल सिंपल इस वजह से है वो, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। और जो एनसीबल है, इट इज रनिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन सिंगल एक्टिवेशन कोड, ठीक है। जो एनसीबल है वो सिंगल एक्टिवेशन कोड नोड, सॉरी सिंगल एक्टिवेशन नोड पे क्या करता है, रन करता है, आप कह सकते हो। पपेट के अंदर क्या होता है, इट इज रनिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, ठीक है। ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर रहता है। और जो हमारा शेफ है, इट इज ऑल्सो कॉन्फ़िगर्ड एज लाइक मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो पपेट और हमारा शेफ दोनों ही मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, बट एनसीबल में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ मास्टर मास्टर को ही फॉलो करता है, एजेंट लेस होता है, ये हमारा रहता है। और एनसीबल में क्या होता है, एनसीबल यूज करता है किसको, एसएसएच रनिंग सिस्टम टू कॉन्फ़िगर नोड विच यू वांट टू, ठीक है, ये सच सर्विस का यूज करता है। और जो हमारा पपेट रहेगा वो लाइक बिकॉज ऑफ मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन ओनली पपेट क्लाइंट कैन कॉन्फ़िगर क्लाइंट मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ देखो मास्टर स्लेव यहाँ पे हमारा लाइक आर्किटेक्चर है पपेट के अंदर। तो होता क्या है, जो क्लाइंट है ना वो ही लाइक ओनली पपेट, जो पपेट है ना वो ही पपेट क्लाइंट कैन कॉन्फ़िगर क्लाइंट मशीन, ठीक है। जो पपेट क्लाइंट है वो ही क्लाइंट मशीन को क्या कर पाएगा, कॉन्फ़िगर कर पाएगा। एंड पपेट सर्वर फॉर मास्टर मशीन, ठीक है, पपेट सर्वर मास्टर मशीन को क्या कर पाएगा, कॉन्फ़िगर कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसएसएच टाइप की सर्विस का यूज नहीं करा जाता है, ओवरऑल हम कह सकते हैं। और जो शेफ हमारा रहता है, शेफ ऑल्सो फंक्शंस सेम एज पपेट, ठीक है, क्योंकि इसमें भी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है, तो इस ये भी पपेट की तरह ही यहाँ पे फॉलो करता है कॉन्फ़िगरेशन को। इस तरीके से यहाँ पे कुछ हमने डिफरेंस देखे। बाकी तो और भी काफ़ी सारे इसके अंदर तीनों के अंदर डिफरेंस होते हैं, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये हमारे ऑटो नेटवर्क ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि हमारा जो सबसे न्यूअर वन है वो एनसीबल है। और देन हमारा लाइक शेफ हमारा सबसे देन सेकंड नंबर पे है। और देन पपेट हमारा सबसे लाइक सबसे पुराना टूल है, ठीक है। पपेट हम कह सकते हैं ओल्डर वर्जन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस नेटवर्क ऑटोमेशन टूल्स एंड like difference between Ansible and Chef and Puppet tools. So thank you guys.